आलोकेश अपरेश लाहिड़ी का जन्म 27 नवंबर 1952 को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके माता-पिता अपरेश और बांसुरी लहरी दोनों शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में बंगाली गायक और संगीतकार थे। 1947 में बंगाल के विभाजन के बाद परिवार पश्चिम बंगाल आ गया। उनके माता-पिता दोनों सिंगर्स थे जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन करते समय मिले थे। बप्पी लहरी इनकी इकलौती संतान थी। उनके रिश्तेदारों में सिंगर किशोर कुमार उनके मामा हैं। बप्पी लहरी ने 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया और शुरुआत में उन्हें उनके माता-पिता ने प्रशिक्षित किया था। बप्पी लहरी ने बचपन में ही तबला बजाने में प्रतिभा दिखाई और लता मंगेशकर की सलाह पर समता प्रसाद से शिक्षा ली। बचपन से ही वह अमेरिकी संगीतकार एल्विस प्रेस्ली उनके आइडल थे और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कई सोने की चेन और सोने के आभूषण पहने। उन्होंने सोचा कि जब वह सक्सेसफुल होंगे तो वह एक अपना विशिष्ट रूप बनाएंगे और बाद में सफल होने पर उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी लुक तैयार किया। वह सोने को अपने लिए लकी मानते। बप्पी लहरी 19 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। उन्होंने अपना पहला मौका बंगाली फिल्म दादू में मिला, जिसमें लता मंगेशकर ने उनका सॉन्ग गाया था। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने म्यूजिक दिया वह नन्हा शिकारी थी और उनकी पहली हिंदी रचना मुकेश द्वारा गाया गया तू ही मेरा चाँद था। उनके करियर का इम्पोर्टेंट मोड़ ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी थी, जिसके लिए उन्होंने सॉन्ग कंपोज किया। एज अ मेल सिंगर उन्होंने अपना डेब्यू किया। इसी फिल्म के लिए उन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल नामक एक सॉन्ग कंपोज किया। इसी फिल्म से उनकी रचनाएं जलता है जिया मेरा और लता मंगेशकर के साथ अभी अभी थी दुश्मनी और आओ तुम्हें चांद लोकप्रिय हुए और उन्हें पहचान मिली। फिल्म चलते चलते के सभी गाने हिट हुए, जिससे उन्हें नेशनल लेवल पर एज अ कंपोजर के रूप में पहचान मिली। उन्होंने सुलक्षणा पंडित के साथ जाना कहाँ है सॉन्ग गाया, जिससे उन्हें एक सिंगर के रूप में पहचान दिलाई। आपकी खातिर, दिल से मिले दिल, पतिता, लहू के दो रंग, हत्या जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। उन्होंने कुछ गजलों के लिए संगीत भी तैयार किया, जैसे किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। उन्होंने 80s के दशक में नया कदम, मास्टर जी, आज का एमएलए, राम अवतार, बेवफाई, मकसद, सुराग, इंसाफ मैं करूंगा और अधिकार जैसी हिट फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ सिंगिंग की है। फिल्म हिम्मतवाला की सफलता के बाद बप्पी लहरी ने नियमित रूप से जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, मवाली, हैसियत, तोहफा, बलिदान, कैदी, होशियार, सिंहासन, सुहागन, मजाल, जितेंद्र अभिनीत फिल्मों के लिए सॉन्ग कंपोज किए। बप्पी लहरी ने जितेंद्र की मुख्य भूमिका वाली 12 सुपरहिट सिल्वर जुबली फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 1986 में 33 फिल्म्स के लिए 180 से अधिक सॉन्ग कंपोज किए और गाए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अपने फेमस डिस्को इलेक्ट्रॉनिक संगीत के अलावा बप्पी लहरी अपनी विशिष्ट परिधान शैली के लिए भी जाने जाते थे, जिनमें सोने की चेन, सुनहरे अलंकरण, मखमली कार्डिगन और धूप के चश्मे शामिल थे। 2012 में उनका एल्बम वर्ल्ड पीस, लव एंड हार्मनी ग्रैमी नॉमिनेशन के लिए शीर्ष 5 एल्बमों में से एक था, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में एज अ जूरी के लिए चूज किया गया। 2016 के लास्ट में बप्पी लहरी ने डिज्नी की एनिमेटेड फ्रेंचाइजी एडवेंचर फिल्म मोआना की हिंदी डब संस्करण में तमातोआ के कैरेक्टर को आवाज दी। 2021 में वह सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसी रियलिटी शो में एज अ गेस्ट नजर आए। अवार्ड्स की बात करें तो बप्पी लहरी को 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। बप्पी लहरी 31 जनवरी 2014 को बीजेपी की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह श्रीरामपुर से भाजपा के उम्मीदवार बने, लेकिन वे कल्याण बनर्जी से हार गए। बप्पी लहरी का निधन 15 फरवरी 2022 को 69 की एज में मुंबई में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया
कोविड-19 जटिलताओं के कारण